सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 6 रक्षा बंधन। तो बच्चों, पाठ हमने खत्म कर लिया था। हम आज इसे एक बार फिर दोहराएंगे, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि इस पाठ में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो बच्चों, पहले एक बार हम इस पाठ की रीडिंग कर लेते हैं, फिर एक बार फिर संक्षिप्त में आपको मैं समझाती हूँ। तो बच्चों, पाठ है रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन है, भाई बहन के प्यार का त्यौहार। रिमझिम बहुत खुश है, वह सुबह से ही चहकती घूम रही है। वह आज भैया को राखी बांधेगी। रिमझिम नहा धोकर सज धज कर तैयार हो गई। उसने गुलाबी घाघरा चुनरी और रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनी। माँ कल ही उसके लिए खरीद कर लाई हैं। वे भैया के लिए भी रेशमी कुर्ता पायजामा लाई हैं। रिमझिम ने भैया के लिए सुंदर सी राखी खरीदी है। माँ ने भी मामा जी के लिए राखी खरीदी है। दोपहर को वह माँ के साथ मामा जी के घर जाएगी। माँ रसोई घर में पकवान बना रही हैं। बुआ जी आने वाली हैं। सब उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। रिमझिम बार बार बाहर जाकर देखती है। बुआ जी आ गई। रिमझिम ने उन्हें नमस्ते की। वह भीतर दौड़ी आई। माँ माँ, बुआ जी आ गई हैं। चलो अब राखी बांधे। माँ बुआ जी को अंदर लेकर आई। सब बैठ गए। रिमझिम से और इंतज़ार नहीं हो रहा था। वह बोली, बुआ जी, पहले मैं भैया को राखी बांधूंगी। बुआ जी हंस पड़ी। रेशमी कुर्ता पायजामा पहने भैया बहुत प्यारा लग रहा है। रिमझिम ने भैया के माथे पर रोली का टीका लगाया, चावल लगाए, उसकी कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाई। भैया ने रिमझिम को प्यार किया और उसके मुंह में बर्फी का टुकड़ा रख दिया। रिमझिम बोली, लाओ मेरा उपहार। भैया ने एक बड़ी सी गुड़िया रिमझिम के हाथ पर रख दी। रिमझिम खुशी से उछल पड़ी। वह भैया के गले से लिपट गई। बुआ जी, मैं अपनी सहेली को गुड़िया दिखाकर अभी आती हूँ, कहती हुई रिमझिम बाहर भाग जाती है। तब तक रिमझिम के पापा आ जाते हैं। बुआ जी उन्हें राखी बांधने लग जाती हैं। तो बच्चों, यह था पाठ। आपने देखा कि किस तरह से पाठ में आज राखी का त्यौहार है और यहाँ पे जो छोटी सी बच्ची है जिसका नाम रिमझिम है, वह बेसब्री से राखी बांधने का इंतज़ार कर रही। क्यों इंतज़ार कर रही है बच्चों? क्योंकि उसकी बुआ आने वाली थी और बुआ आएंगी तभी वह राखी बांधेगी। तो बच्चों, बुआ क्यों आ रही थी? बुआ अपने भाई यानी कि रिमझिम के पापा को राखी बांधने आ रही थी। और रिमझिम को कहाँ जाना था माँ के साथ? रिमझिम को माँ के साथ मामा के यहाँ जाना था, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्यार का त्यौहार होता है। इसमें एक बहन दूसरी भाई को अपने भाई को राखी बांध करके यह त्यौहार मनाती है, मिठाई खिलाती है, भाई उसे उपहार देता है। तो यहाँ पे भी सब लोग अपने अपने भाई को राखी बांधने जाएंगे। तो पहले तो बुआ जी आएंगी, रिमझिम राखी बांधेगी, बुआ राखी बांधेगी और फिर रिमझिम माँ के साथ मामा जी के यहाँ राखी बांधने जाएगी। तो ये जो त्यौहार है बच्चों, यह भाई बहन के प्यार का त्यौहार है। इसमें सभी बहनें अपने अपने भाई को राखी बांधती हैं। अगर किसी का भाई दूर कहीं होता है तो वह उसके लिए राखी भेजती हैं, या फिर भाई अगर कहीं दूर होता है तो कभी कभी आकर के राखी बंधवाता है। तो किसी भी तरह से सब बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई कोशिश करता है कि इस दिन वह अपनी बहन के पास आ सके और राखी बंधवा सके। तो इस तरह से बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पे माँ को मामा को राखी बांधना है, बुआ को अपने भैया को राखी बांधना है जो कि रिमझिम के पिता है, और रिमझिम अपने भाई को राखी बांध रही है। और रिमझिम छोटी बच्ची थी, इसलिए इस चीज़ का उसको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। सुबह ही वो नहा धो करके और तैयार होकर के बैठ जाती है और बुआ के आने का इंतज़ार करती, क्योंकि बुआ आ जाएंगी तभी वो राखी बांधेगी। और बुआ के आने का इंतज़ार में वो बार बार दरवाजे तक दौड़कर जाती है, बाहर देखती है कि बुआ आई या नहीं। उसके बाद फिर जैसे ही बुआ आती है वो दौड़ी दौड़ी घर में जाती है, अपने माँ के पास रसोई में जाती है, माँ को बताती है, मामा बुआ आ गई। और जब हमारे यहाँ मेहमान आते हैं बच्चों,
तो हम सभी बाहर निकल करके उनको अंदर लेने जाते हैं। तो यहाँ पे भी बुआ मेहमान हैं, वह आई हैं, तो माँ घर से बाहर निकल करके बुआ जी को अंदर लाती हैं, उन्हें बिठाती हैं। सब लोग बैठते हैं। बैठते ही रिमझिम कह पड़ती है कि बुआ बुआ पहले मैं राखी बांधूंगी। और यह सुन करके बुआ हंसने लगती हैं और रिमझिम भाई को राखी बांधती है, टीका लगाती है, रोली का टीका लगाती है, चावल लगाती है और मिठाई खिलाकर उसकी कलाई में राखी बांधती है। और भाई भी उसे प्यार करता है, उसे मिठाई खिलाता है और उसके बाद जब रिमझिम के मांगने पर उसे उपहार देता है। और वो भाई रिमझिम को क्या उपहार देता है बच्चों? भाई रिमझिम को एक बड़ी सी गुड़िया देता है। अब यह गुड़िया देख करके वो बहुत खुश होती है और इसलिए सबसे पहले वो दौड़ी दौड़ी अपनी सहेली को दिखाने जाती है। तो बच्चों अपनी बुआ से कहती है अब बस मैं अपनी सहेली को दिखा करके तुरंत आ जाऊंगी, क्योंकि भाई मेहमान आए हैं तो हम उन्हें छोड़ के नहीं जाते। तो बुआ को भरोसा दिलाते हुए जाती है कि मैं तुरंत आऊँगी, कहकर भाग जाती है और अपनी सहेली को जा करके वह गुड़िया दिखाती है। तो बच्चों यह है रक्षाबंधन का त्यौहार। मैंने आपको पहले भी बताया हमारे यहाँ बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं। हर त्यौहार का अलग अलग उद्देश्य होता है और तरीका अलग अलग होता है। कुछ धार्मिक त्यौहार होते हैं, कुछ राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं और कुछ त्यौहार हम जन्मोत्सव के रूप में भी मनाए जाते हैं, अपने धर्म गुरुओं के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। या फिर बच्चों हम फसल की कटाई के लिए भी त्यौहार मनाते हैं। जब हम अपने घरों में फसल काट करके लाते हैं उस दिन को भी हम त्यौहार के रूप में मनाते हैं। और अलग अलग हमारे देश के अलग अलग भाग में इसे हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन मकसद एक ही होता है। तो जहाँ हर जगह पे भाई खेती होती है, वहाँ पे जो भी उनकी फसल होती है वो जब कटकर घर आती है तो उस समय वह त्यौहार मनाते हैं। तो बच्चों इसी तरह से के साथ हमने पाठ समाप्त कर लिया। उम्मीद है आपको पाठ समझ में आया होगा। तो चलिए, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, किसी भी पाठ को खत्म करने के बाद सबसे पहले हम इस पाठ में आने वाले कठिन शब्दों को लिखते हैं और उनका लिखने और पढ़ने का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों पाठ खत्म हो गया, आप इस पाठ को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम एक एक पैरा पढ़ करके और उसमें आने वाले कठिन शब्दों को लिखते हैं। बच्चों यह है पाठ 6 रक्षाबंधन। उसके बाद हमारे पास है कठिन शब्द। कठिन शब्द हम कठिन शब्द पहला शब्द है बच्चों। चलिए हम पहले अनुच्छेद से शुरू करते हैं। पहले अनुच्छेद में बच्चों आज रक्षाबंधन है, तो हम सबसे पहला शब्द लेते हैं रक्षाबंधन। तो यहाँ पे हमारे पास है र क्षा, ब पर बिंदी, ध न, रक्षाबंधन। उसके बाद दूसरा है बच्चों, ये है रक्षाबंधन। दूसरा शब्द हमारा है भाई बहन के प्यार का त्योहार। दूसरा शब्द है त्योहार। आधा त यो हा र, त्योहार। आधा त य के साथ मिलाकर हम पढ़ेंगे। यहाँ पे त आधा है, हमने य के साथ मिलाकर के लिखा है, इसीलिए आधा त यो, य पे यो की मात्रा, त्योहार, त्योहार। उसके बाद तीसरा शब्द है बच्चों, आगे देख सकते हैं, रिमझिम बहुत खुश थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिमझिम बहुत खुश थी में हम खुश लेते हैं, ख पे छोटे की मात्रा और श, खुश। और चौथा शब्द है, आप देख सकते हैं बच्चों, चौथा शब्द है वह सुबह से ही चहकती घूम रही थी। चहकती, च ह क, त पर बड़ी की मात्रा ती, चहकती। वह सुबह से ही चहकती घूम रही थी, तो हमने यहाँ पे लिखा चहकती। उसके बाद अगला शब्द है बच्चों, वह आज भैया को राखी बांधेगी। चलिए तो हम अगला शब्द लेते हैं, 5 है, रा ख पर बड़ी की मात्रा खी, राखी। ये शब्द राखी, रा र पर रा की मात्रा और ख पर बड़ी की मात्रा, राखी। और उसी में आगे छठा शब्द है बांधेगी। बां, बां अगर आप इसको पढ़ेंगे सही उच्चारण, बां यानी नाक से आप पढ़ रहे हैं और मुंह से भी पढ़ रहे हैं, तो चंद्र बिंदु। बां, ध पर एक की मात्रा, धे, ग पर बड़ी की मात्रा, गी, बांधेगी। छठा शब्द है बांधेगी। उसके बाद अगले अनुच्छेद में आप देख सकते हैं बच्चों, रिमझिम नहा धोकर, रिमझिम नहा धोकर सज धज, स ज सज और ध ज सज धज, सज धज। उसके बाद है हमारे पास 8,
8 में हमारे पास है, 8 में हमारे पास है, उसने गुलाबी घाघरा चुंदरी और रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनी। तो हम यहाँ लिखेंगे च पर बड़े की मात्रा चूड़ियाँ, 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 चूड़ियाँ। उसके बाद 9 में हमारे पास है, चूड़ियाँ के बाद है सुंदर सी राखी खरीदी, माँ ने भी मामा जी के लिए राखी खरीदी और दोपहर को वो माँ के साथ मामा जी के घर गए। माँ रसोई घर में, रसोई घर, र स पर बड़े की मात्रा सो ई, रसोई घर, घर में पकवान, 10 पे हम लिखेंगे पकवान, पकवान। उसके बाद हम लिखेंगे पकवान बना रही थी, बुआ जी आने वाली थी। रिमझिम बार बार सब उन्हीं का इंतजार, इंतजार 11 पे हम लिखेंगे, 11 पे ई पे बिंदी यानी अंग की मात्रा इन त जार, ज के नीचे बिंदी आर, जार, इंतजार। उसके बाद 12 है, 12 पे हम क्या लिखेंगे, 12 पर हम लिखेंगे रिमझिम बार बार बाहर जाकर देखती, बुआ जी आ गई। रिमझिम ने उन्हें नमस्ते किया, नमस्ते की। अब नमस्ते न आधा, न म आधा स त पर एक की मात्रा ते, नमस्ते। उसके बाद वह भीतर दौड़ी आई, मामा बुआ जी आ गई हैं, चलो अब राखी बांधें। उसके बाद अगले पृष्ठ पर आइए बच्चों, अगले पेज पर आइए। अगले पेज पर हमारे पास है माँ बुआ जी को अंदर ले आई, सब बैठ गए। रिमझिम से और इंतजार नहीं हो रहा था, वह बोली बुआ जी पहले मैं भैया को राखी बांधूंगी। बुआ जी हंस पड़ी, रेशमी कुर्ता पायजामा पहने भैया बहुत प्यारा लग रहा था। तो चलिए रेशमी लिखते हैं, 13 पे हम लिखेंगे रेशमी, र पर एक की मात्रा, श म पर बड़ी की मात्रा, रेशमी। 14 पे हम लिखेंगे 14 पे हम रेशमी के बाद लिखेंगे रोली, रोली, रोली का टीका। तो हम लिखेंगे रो ल पर बड़ी की मात्रा ली, रोली। 15 पे हम लिखेंगे, 15 पे हमारे पास है उसकी कलाई पर राखी बांधी और मिठाई, मिठाई, म पे छोटी की मात्रा मी, ठ पर आ की मात्रा ठा, ई, मिठाई। उसके बाद 16 पे हमारे पास है भैया ने रिमझिम को प्यार किया, उसने मुंह में बर्फी का टुकड़ा रख दिया, बर्फी, ब र फी, फ पर बड़ी की मात्रा, बर्फी, बर्फी। यहाँ पे बच्चों जैसे हम ज के नीचे लगाते हैं बिंदी, वैसे यहाँ फ के नीचे बिंदी लगाए, हम इसको फ नहीं पढ़ेंगे बल्कि फ पढ़ेंगे, बर्फी। उसके बाद है 17 पे हमारे पास है उपहार, 17 पे उपहार, उपहार। फिर हमारे पास है भैया ने एक बड़ी सी गुड़िया रिमझिम के हाथ पर रख दी, रिमझिम खुशी से उछल पड़ी, वह भैया के गले से लिपट गई। बुआ जी मैं अपनी सहेली को गुड़िया दिखाकर अभी आती हूँ, कहती हुई रिमझिम बाहर भाग जाती है। तब तक रिमझिम के पापा आ जाते हैं, बुआ जी उन्हें राखी बांधने लग जाती है। तो बच्चों अब कोई शब्द नहीं है, चलिए आखिरी में हम 18 पे गुड़िया लिख लेते हैं। ग पे छोटे की मात्रा, ग पे छोटे की मात्रा गु, ड़ पे छोटी की मात्रा या, गुड़िया, ये है गुड़िया। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे 18 शब्द लिखे, हमने एक एक लाइन पढ़ा और जिस लाइन में भी हमें कुछ कठिन शब्द दिखाई दिए हमने उन्हें यहाँ पे लिखा है। चलिए इसे हम समझते हैं और याद करते हैं, पढ़ने और लिखने का अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों रक्षाबंधन, रक्षाबंधन आप सभी जानते हो यह एक त्योहार है जो भाई बहन के प्यार का त्योहार है। इसमें बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को उपहार में कुछ भी देते हैं, अपने मन का कोई भी चीज़ देते हैं या अपने उसके पसंद का कोई भी चीज़ देते हैं। उसके बाद बच्चों त्योहार, त्योहार का मतलब होता है उत्सव या पर्व, जिसे हम बहुत हर्ष और उल्लास यानी कि बहुत खुशी से मनाते हैं। बहुत उस दिन काफ़ी सारी तैयारियां करते हैं, अलग अलग तरह के पकवान बनाते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं या हमारे रिश्तेदार हमारे घर आते हैं। तो ये है त्योहार। उसके बाद खुश, तो
बच्चों जब हम त्यौहार मनाते हैं तो सभी खुश रहते हैं, क्योंकि सबको रोज की जो ज़िंदगी होती है उसे कुछ हट करके खाने को, पहनने को या फिर मौज मस्ती करने को मिलता है, इसलिए सभी खुश होते रहते हैं। तो खुश होना अच्छी बात है। तो प्रसन्न होना या फिर किसी भी तरह का आनंद मिलने को हम खुश होना कहते हैं। तो खुश यानी आनंद या प्रसन्नता। उसके बाद चहकती। चहकती जैसा कि मैंने आपको बताया और आपकी किताब में भी यहाँ दिया हुआ है बच्चों, चहकना का मतलब होता है कि खुशी से बोलती गाती, मतलब इधर उधर घूमना फिरना और गुनगुनाते रहना, बोलते रहना, इसे हम चहकना कहते हैं। जब हम बहुत खुश होते हैं तो आपने देखा होगा हमारी चाल बदल जाती है, हंसते हैं, गुनगुनाते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, तो उसे हम चहकना कहते हैं। जैसे आपने चिड़ियों को चहकते हुए बोला होगा, चे चे करके चिड़िया इधर उधर चहकती हैं, खुश रहती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो गीत गा रही हैं, अपने खुशी का इजहार करती हैं चहकते हुए। तो यहाँ पे भी चहकने का मतलब बहुत खुश होना। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो, अगला है राखी। राखी एक तरह की वस्तु है जिसे हम रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के कलाई पर बांधते हैं। राखियाँ कई तरह की होती हैं, जैसे लोग होते हैं, जैसी जिसकी हैसियत होती है उस हिसाब से लोग राखी खरीदते हैं। लेकिन राखी का मकसद होता है हार कलाई पे बांधना, तो उसमें हम एक धागा भी बांधेंगे तो उसे भी हम राखी ही कहेंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि बहुत कीमती हो, बहुत खास हो, एक साधारण धागा भी अगर हम किसी की कलाई पे बांधते हैं तो वो राखी कहलाती है। तो एक तरह का डोरी होता है जिसे हम अपने भाई के कलाई पर बांधते हैं, उसे हम राखी कहते हैं। बांधेगी यानी बांधना। सज धज कर यानी तैयार होकर के, किसी खास तरह से तैयार होने को हम सजना धजना कहते हैं। जैसे कि हम किसी खास मौके पे किसी शादी में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, किसी तीज त्यौहार के दिन हम थोड़ा अलग तरह से तैयार होते हैं, इसलिए हम उसे सजना धजना कहते हैं। तो खास तरह से तैयार होने को ही हम सजना धजना कहते हैं। तो यहाँ पे भी आज राखी था, इसलिए रिमझिम कुछ खास तरह के कपड़े पहनी थी और खास तरह से तैयार हुई थी, इसलिए यहाँ पे सज धज कर शब्द का प्रयोग किया गया है। चूड़ियाँ आप जानती हो, इसे भी औरतें अपने हाथों में पहनती हैं, कांच की भी होती हैं, प्लास्टिक की भी हो सकती हैं और किसी और पदार्थ का भी हो सकता है। और चूड़ियाँ रंग बिरंगी होती हैं और यहाँ तक कि ये सोने और चांदी के भी होती हैं। तो इस तरह से चूड़ियाँ वह कह सकते हैं जेवर है जो औरतें अपने हाथों में पहनती हैं। उसके बाद रसोई घर। रसोई घर यानी कि किचन, जहाँ पे माँ खाना बनाती हैं। हाँ, हर घर में रसोई घर होता है, वह स्थान जहाँ पे हमारे घर के सभी सदस्यों के लिए भोजन बनता है या खाना बनता है, उसे हम रसोई कहते हैं। उसके बाद पकवान। आपको पहले भी बताया, पकवान का मतलब होता है कुछ विशेष प्रकार से बनाई जाने वाले खाने की वस्तुएं जिसमें बहुत सारा घी पड़ता है और ख़ासतौर को इसे हम तीज त्यौहार को बनाते हैं। इसके बाद इंतज़ार। इंतज़ार मतलब किसी का वेट करना या कोई आने वाला हो और उसके लिए आपको, तो बच्चों इंतज़ार का मतलब प्रतीक्षा करना। इंतज़ार का मतलब प्रतीक्षा करना या जिसे हम इंग्लिश में वेट करना कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला शब्द है नमस्ते। तो बच्चों यह है एक तरह से किसी को आदर देना। जब कोई हमारे घर में आता है तो हम उसका स्वागत उसे नमस्ते करके या उसका पैर छूकर करते हैं। तो जितने भी छोटे होते हैं अपने से बड़ों को या नमस्ते करते हैं या उनका पैर छूते हैं। तो अगला है बच्चों रेशमी। रेशमी एक तरह का धागा होता है जिससे रेशमी कपड़े बनते हैं। तो बच्चों रेशम एक तरह का धागा होता है जिससे कपड़े बनते हैं। तो जो कपड़े रेशम से बनते हैं उनको हम रेशमी कहते हैं। और यह एक तरह का बहुमूल्य मतलब महंगा कपड़ा होता है, यानी कीमती वस्त्र होता है जिससे हम जो कपड़े बनाते हैं उसको हम किसी खास मौके या पर्व पर पहनते हैं। और इसलिए सभी लोग इस कपड़े को नहीं खरीद पाते, जो धनी हैं वही लोग पहनते हैं। और उसके बाद इन कपड़ों को हम घर में नहीं धो सकते, खास सावधानी के साथ इनको धोना या रखना पड़ता है, या फिर घर पे तो हम धो ही नहीं सकते, हमें इसे बाहर से धुलवाना पड़ता है। तो खरीदने से भी ज़्यादा रख रखाव इसका थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए भी हर आदमी इसे नहीं पहनता। तो कुछ खास लोग जो अच्छे पैसे वाले हैं वही लोग खरीदते हैं। तो इसीलिए इसे कुछ खास मौक़ों पर पहना जाता है। उसके बाद रोली। रोली एक तरफ का लाल रंग का पाउडर होता है जिससे हम टीका लगाते हैं। तो हम कभी
परीक्षा देने जाते हैं या पूजा के समय या जन्मदिन के दिन या फिर किसी त्यौहार के दिन हम इससे तिलक लगाते हैं या पूजा करते हैं। पहले ज़माने में जब राजा महाराजा युद्ध पर जाते थे तो उन्हें तिलक किया जाता था, या किसी भी शुभ काम के लिए घर से बाहर जाते थे तो उनको रोली से तिलक किया जाता था या रोली का टीका लगाया जाता था। और उसके साथ हम चावल भी लगाते हैं और दही और चावल भी लगाते हैं। तो ये अच्छा माना जाता है और इस तरह से हम किसी को भी घर से निकलने से पहले हम उसको टीका लगाते हैं, या त्यौहार वगैरह को जैसे कि जन्मदिन पर या फिर किसी रक्षाबंधन पर ही देख लीजिए हम टीका लगाते हैं, भाई दूज में हम लगाते हैं। तो इन सब अवसरों पर हम भाइयों को रोली से टीका लगाते हैं, भगवान को भी रोली से टीका लगाते हैं। तो यह एक तरह का लाल रंग का पाउडर होता है। फिर मिठाई वह पदार्थ है जिसे हम त्योहारों में या किसी खास मौके में खुशी के अवसर पर खाते हैं। ये मीठा होता है और ये विशेष प्रकार से बनाया जाता है और कई प्रकार की मिठाई बनाई जाती है। तो मिठाई जिसे हम किसी विशेष उपलक्ष्य में या अवसर पर खाते हैं। वैसे तो हम रोज़ खा सकते हैं, लेकिन खास कर हम इन्हें किसी विशेष उपलक्ष्य में ही खाते हैं। बर्फ़ी एक तरह की मिठाई है जो दूध और खुवे से बनती है। बर्फ़ी और भी बहुत सारी चीज़ों से बनती है। नारियल की बर्फ़ी बनती है, उसके बाद काजू की बर्फ़ी बनती है। तो बर्फ़ी हम बेसन की बर्फ़ी बना सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके से हम बर्फ़ी बना सकते हैं। फिर उपहार मतलब इनाम होता है या गिफ्ट होता है, कह सकते हैं, जो हम किसी को भी खुशी से देते हैं, या किसी के जन्मदिन पर देते हैं, किसी के शादी में देते हैं, या फिर अब जैसा कि मैंने बताया कि हम भाई दूज में भी देते हैं, और या फिर कहीं से दूर से हमारे अपने सगे संबंधी आते हैं, वो भी हमारे लिए उपहार लेकर के आते हैं। और रक्षाबंधन के समय पे भी कोई भी ऐसा वस्तु हम देते हैं जो सामने वाले के किसी काम का हो, उसे हम उपहार कहते हैं। उसके बाद गुड़िया खेलने वाला खिलौना है जिससे लड़कियां खेलती हैं, जिससे अधिकतर लड़कियां खेलती हैं। यह एक प्रकार का खिलौना है जिससे अधिकतर लड़कियां खेलती हैं। तो बच्चों, इस तरह से यह थे शब्द जिनका मैंने आपको अर्थ बताया। चलिए अब इन शब्दों को पढ़ करके इनको लिखना और पढ़ना सीखते हैं। तो पहला शब्द है रक्षाबंधन। रक्षा को पढ़ रहे हैं तो हम दो शब्द की ध्वनि हमें आधा और पूरा आ रहा है, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। इसे हम दो वर्णों को मिलाकर के बनाते हैं। और क्ष से क्षत्रिय वाला छ है ये, इसे हम पढ़ते हैं रक्षा बंधन। रक्षा, कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो तो आधा क और श लिखते हो या पूरा क और श लिखते हो, लेकिन ये रक्षा क्षत्रिय छ वाला क्ष है। तो यहाँ पे या कक्षा वाला छ है, रक्षा वाला क्ष है। तो यहाँ पे आधा र पूरा छ, आ की मात्रा, ब पर बिंदी, ध न, ब पर बिंदी यानी नाक से हम इसे पढ़ेंगे। ये अंग की मात्रा है, तो ये हो गया रक्षा बन। जब हम पढ़ रहे हैं बन, ब के साथ बिंदी की ध्वनि आ रही है, यानी अंग की मात्रा की ध्वनि आ रही है, तो हम ब पर ही लगाएंगे। अगर इधर उधर लगाएंगे तो आपका शब्द गलत हो जाएगा। तो हम पढ़ते समय जिस वर्ण पर हम बिंदी लगाते हैं उसको अलग से पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे है रक्षा बंधन, बंधन। फिर यह त्योहार, आधा त य, आधा त और य को मिलाकर बना है, इसे हम पढ़ेंगे त्यो, क्योंकि आधा त को हम य के साथ मिलाकर के पढ़ेंगे। त्यो, ओ की मात्रा, हार, त्योहार, इसको हम पढ़ेंगे त्योहार। तभी अगर हम सही पढ़ेंगे तभी हम सही लिखेंगे। उसके बाद है खुश। खुश, ख पे छोटी की मात्रा और श। तो बच्चों, खुश एक तरह का भाव है जिसमें हम खुशी महसूस करते हैं। तो खुश होना, आनंद महसूस करना, प्रसन्न होना को हम खुश कहते हैं। उसके बाद चहकती, चहकती भी मैंने आपको बताया था, च ह क ती, त पर जोर देकर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम पढ़ेंगे चहकती, त पर बड़ी की मात्रा ती, चहकती। उसके बाद है राखी, र पर आ की मात्रा, ख पर बड़ी की मात्रा, राखी, राखी। उसके बाद बां देखिए, नाक और मुंह दोनों से ध्वनि आ रही है, मुंह से भी ध्वनि आ रही है और नाक से भी ध्वनि है, यानी अंग की मात्रा। अंग की मात्रा हम कैसे लगाते हैं? चंद्र बिंदु के रूप में, इसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। चांद जैसा बनाते हैं, आधा गोल आकार बनाते हैं, उसमें बिंदी लगाते हैं, इसे हम चंद्र बिंदु बोलते हैं। ब पर आ की मात्रा चंद्र बिंदु, ध पर ए की मात्रा धे, ग पर बड़ी की मात्रा गी, बांधेगी, बांधेगी। उसके बाद सज धज, यानी कि तैयार होकर, सजना धजना यानी तैयार होना, सज धज, सज धज कर। उसके बाद
चूड़ियाँ, चूड़ियाँ। बच्चों च पे बड़े की मात्रा, ड़ पर छोटी की मात्रा। हमने जब एक वचन से बहुवचन बनाया था तब भी हमने सीखा था कि जब भी किसी में हम या लगाते हैं तो उसके पहले वाली मात्रा छोटी की मात्रा हो जाए। जब हम चूड़ी लिखते हैं तो बड़ी की मात्रा रहती है, और जब हम या लगा दिया हमने तो ये छोटी की मात्रा हो गई। तो चूड़ियाँ में छोटी की मात्रा और च पर बड़े की मात्रा, चूड़िया। क्योंकि हम च पे जोर दे रहे हैं, चू बोल रहे हैं, ड़ी पे ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, या पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु, ये हो गया चूड़ियाँ। रसोई घर, र स पर ओ की मात्रा, सोई घर, रसोई घर। तो ये है हमारा शब्द रसोई घर। रसोई घर का मतलब मैंने आपको बताया था कि किचन होता है, तो ये है रसोई घर। उसके बाद है पकवान, 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 पकवान। अब पकवान भी मैंने आपको बताया कि वह खाने वाली चीज़ जो हम बहुत तेल घी के प्रयोग से बनाते हैं, इसलिए वो कुछ खास बनती है और भी स्वादिष्ट बनती है, और इसे हम रोज़ नहीं बनाते क्योंकि तेल घी हम रोज़ नहीं खा सकते, यह नुकसान भी करता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो हमें खाना चाहिए, एक लिमिट में खाना चाहिए और कभी कभार खाना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हम कभी कभार बनाते हैं और कभी कभार खाते हैं, तो ये खास पर्व या मौक़ों पर बनाते हैं, तो इसलिए हम इसको पकवान कहते हैं। नाम सुन करके ही हमें कुछ खास समझ में आता है, पकवान। तो ये चीज़ें जो होती हैं हम किसी खास मौके पर, पर्व पर या त्यौहार पे ही मनाते हैं। उसके बाद है इंतज़ार। जैसे कि आपको मैंने बताया, इंतज़ार का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, किसी का वेट करना। ई पे बिंदी है, इन त ज पे के नीचे बिंदी, आ की मात्रा, जार, इंतज़ार, इंतज़ार। उसके बाद नमस्ते, न म आधा स ते, नमस्ते, न म आधा स त पर की मात्रा ते, नमस्ते। उसके बाद र पर एक की मात्रा रे, श म पर बड़ी की मात्रा मी, रेशमी। उसके बाद र पे ओ की मात्रा रो, ल पर बड़ी की मात्रा ली, रोली। म पे छोटी की मात्रा मीठाई, मिठाई। ब र फ के नीचे बिंदी, ये फ नहीं पढ़ेंगे, बर्फी, फ पढ़ेंगे, और बड़ी की मात्रा बर्फी। फिर है उपहार, उपहार, उपहार। उसके बाद है ग पे छोटी की मात्रा, ड़ पे के नीचे बिंदी है, छोटी की मात्रा है, य पर आ की मात्रा, गुड़िया। तो इस तरह से बच्चों इन सभी शब्दों को आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और लिख करके याद करेंगे। तो बच्चों इस तरह से इन शब्दों को हमने पढ़ना भी सीख लिया और इनके अर्थ को भी समझ लिया। अब आप इन्हें अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों ये सारे शब्द आपको लिख लिख करके याद करना है। पहले आप जोर जोर से इन्हें पढ़ेंगे, पढ़ने से हमें पढ़ना आएगा और सही मात्रा लगा करके लिखना आएगा। एक बार हमें सही पढ़ना आएगा, सही उच्चारण हम सीख जाएंगे तो हम लिखेंगे तो गलती नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले इसको 3-4 बार जोर जोर से इन शब्दों को आप पढ़ेंगे और उसके बाद इनको लिखेंगे। तो बच्चों इस तरह से आप लिखने और पढ़ने का अभ्यास करेंगे। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, कठिन शब्द के बाद हम शब्दार्थ और मुहावरे करते हैं। तो आपके पृष्ठ संख्या 33 में, यानी इस पाठ के आखिर में कुछ शब्दार्थी दिए गए हैं, जिसको हमने पाठ को पढ़ते समय भी एक बार डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी चलिए इसको एक बार समझते हैं। तो यहाँ पे है शब्दार्थ और मुहावरे। आप सभी जानते हो बच्चों, शब्दार्थ और मुहावरे का मतलब होता है कि कुछ कठिन शब्द जिसके अर्थ हमें समझने हैं, और उसके बाद मुहावरों का मतलब होता है कुछ शब्दों के समूह जिससे हमें कुछ अर्थ निकलता है। जैसे कि आप देख रहे हो, खुशी से उछल पड़ना, यहाँ पे ये 4 शब्दों का समूह है, जिसे हम वाक्य नहीं कहेंगे क्योंकि ये पूरा वाक्य नहीं है, लेकिन जो भी हमें समझ में आ रहा है इससे हमें ये पता चलता है कि बहुत खुश होना। यहाँ पे हमें जो पढ़ के समझ में आता है वो अर्थ नहीं होता, इसके अंदर के मतलब को हमें समझना होता है। आप जैसे देख सकते हो, खुशी से उछल पड़ना, तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उछल ही पड़े, लेकिन इतने ज़्यादा हम खुश हैं कि ऐसे लग रहा है कि हम उछल पड़ेंगे। ठीक है, उछल भी सकते हैं, खुश होते हैं तो हम उछलते भी हैं, लेकिन यहाँ मुहावरे का मतलब है कि बहुत खुश होना। खुशी से उछल पड़ना यानी कि बहुत खुश। हम कब खुशी से उछल पड़ते हैं? जब हम बहुत खुश होते हैं। तो मतलब इन लाइंस को पढ़ करके हमको मतलब निकालना है। तो खुशी से उछल पड़ना मुहावरा है, जो 2 या 3 या 4 या उससे ज़्यादा शब्दों को मिलाकर के मुहावरा बनता है। वह एक शब्द का नहीं होता। अगर हम शब्द की बात करें तो शब्द एक शब्द का होता है, या बहुत कभी कभी 2 शब्द जोड़े में पाया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा सज धज,
कर, तो वहाँ पे 2 शब्द थे मिला करके एक बना। और यहाँ पे इसी तरह से जितने भी शब्द आप देख रहे हैं सब एक शब्द हैं, सिर्फ सज धज कर एक साथ जोड़े में है। बहुत सारे कई और शब्द आप देखेंगे जो जोड़े में मिलता है, लेकिन जो मुहावरा होता है वो 2 या 2, 3, 4 या उससे अधिक शब्दों के समूह को कहेंगे। जो पूरा वाक्य नहीं होता है वो कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे हमें पढ़ करके हमें कुछ और समझ में आता है और उसका अर्थ कुछ और होता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया खुशी से उछल पड़ना, जब हम बहुत खुश होते हैं तो खुशी से उछल पड़ते हैं, इसलिए वहाँ पे हमें शब्द दिया गया है खुशी से उछल पड़ना। अब यहाँ पे कब हम खुशी से उछल पड़ते हैं? जब हम बहुत खुश होते हैं, तो इसका मतलब है जब हम बहुत खुश होते हैं या बहुत खुश होना। तो इन शब्दों के समूह को हम मुहावरा कहते हैं। तो शब्दों से हमें उसका अर्थ जो समझ में आता है, अर्थ अलग होता है और शब्द अलग होते हैं। उसी तरह यहाँ पे कुछ और शब्द दिए गए हैं, क्योंकि आज हमारे पास समय की कमी है तो हमने शब्द क्या है, मुहावरा क्या है, ये समझा। अब कल के वीडियो में हम इन शब्दों पर विचार करेंगे, इनके अर्थ को समझेंगे और लिख करके पढ़ने और समझने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों चलिए, जो भी आज हमने किया आप उसे पढ़ लीजिएगा, अपने क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिएगा। पाठ 6 रक्षाबंधन का यह पहला अभ्यास है जो अपने क्लास वर्क कॉपी में आप लिखेंगे। इसके बाद आप अगले वीडियो में देख करके शब्दार्थ लिखेंगे। तो बच्चों इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।